हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को की शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को यूज करके फिर हम उसी डेफिनेशन को यूज करके, उसके फॉर्मूले को यूज करके हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन होती है कि हमारे पास कोई भी दो पॉइंट हैं, तो सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे एक कोई पॉइंट है, इसे हमने P नाम दिया, और एक पॉइंट यहाँ पे इसे हमने Q नाम दिया, और इन दोनों के बीच में जो हमारी सेपरेशन है, सेपरेशन मान लेते हैं R। तो मतलब एक चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराने में जो वर्क डन होता है वही होती है उस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे तब हमें यही डेफिनेशन यूज करनी है कि एक चार्ज पार्टिकल को दूसरी जगह मूव कराने में जो एनर्जी, जो वर्क डन होता है उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। जनरली हम एज्यूम करते हैं जो हमारा चार्ज है उसे इनफाइनाइट से लेकर के आए हैं और वहां पर हमने उसे रख दिया है। तो यहाँ पे जो हमारा फोर्स है वो हम एक्सटर्नल यूज करेंगे, तो जो हमारा वर्क डन हो जाएगा, अगर निकालना चाहें तो वर्क डन बराबर हो जाएगा एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर। डी आर हमारी डिस्प्लेसमेंट है, मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, उसको फोर्स के साथ हम इंटीग्रेट करते हैं तो जो हमें टोटल वर्क डन वो हमें मिल जाता है। और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और डॉट आ जाता है। डॉट का मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट हमें निकालना है। डॉट का मतलब ये हुआ जो हमारा कॉस थीटा वो भी हमें यूज करना है। अभी हमारा काम ये है कि भाई हमने इसको मूव कराया लेटर से P से Q की तरफ, तो ये हमारा इसकी लिमिट हो जाएगी P टू Q। लेकिन वहीं पर अगर हम इसको जो लिमिट है उनको अगर हम इनवर्स करते हैं डेट इज Q से P की तरफ, तो जो हमारा फॉर्मूला है उसमें जो चेंज आएगा वो बहुत छोटा सा चेंज है, इंटू डी आर तो है ही, साथ में यहाँ पर आ जाएगा माइनस के सिंबल, तो माइनस साइन के साथ वैल्यू आ जाती है। अब हम सिंपली यूज कर लेते हैं जो हमारी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव कराएंगे तो जो इसमें एनर्जी चेंज हो गई, जो मतलब वर्क डन होता है वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी हम जो निकालते हैं वो हो जाएगी, फिर हमारी हमने स्टार्टिंग शुरुआत की हमने P से और हमने खत्म किया उसे Q पे, तो इसे कैपिटल Q मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा यू क्यू माइनस यू पी, मतलब जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है और फाइनल पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी है उसे निकालो, माइनस कर दो उसमें से इनिशियल वाले पर, और यही इक्वल हो जाता है हमारे वर्क डन के जो हमारा ये हम यहाँ पे हमने यूज किया है। तो इस पर बात करते हैं हम आगे चलते हुए कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा अगर इन्फिनिटी पे है, मतलब हम ये मान लें कि हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से लेकर के आए हैं पॉइंट P पर, तो डेल्टा यू अगर हम मान लें कि इफ इनिशियली ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे है तो उस केस में जो हमारा डेल्टा यू है वो हो जाएगा यू, और हम उसे लेकर के आए मान लो कि किसी पॉइंट ए पर, तो यू ए माइनस यू इन्फिनिटी, और यू इन्फिनिटी होती है हमारी 0, तो ये हो जाता है हमारा यू ए सिंपली। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल जो हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा है ये वाला इसी का यूज करना है, बस केवल उसको थोड़ा सा चेंज कर देना और ये बात एज्यूम करनी है। तो जो हमारा इन्फिनिटी का पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारी 0 होती है। तो अब हम बात करते हैं इसी डेफिनेशन को यूज करते हुए वर्क डन की को, कि अगर हमें कोई भी पॉइंट दे रखा है तो उस पॉइंट चार्ज दे रखा है उसकी वजह से किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो बात करते हैं पोटेंशियल के बारे में। तो पोटेंशियल हम डिफाइन करते हैं कि मान लो कि ये पॉइंट है और यहाँ पर हम ये इन्फिनिटी की तरफ है, मतलब इन्फिनिटी से किसी चार्ज को हम लेकर के आ रहे हैं, जो चार्ज है हमारा इसे लेकर के आ रहे हैं वो हमारा क्यू नॉट है, और यहाँ पे जो चार्ज है हम मान लेते हैं वो हमारा कैपिटल क्यू है, उसे हम लेकर के आ गए यहाँ पर। तो जो इसकी पोजीशन है, पोजीशन मान लेते हैं ये ए है और ये हमारा बी है, और इसे हम ला करके रख रहे हैं फाइनली पॉइंट सी पर।
और सी की जो सेपरेशन है ए से वो है हमारी आर, ये बात हम मान लेते हैं। और ए से और बी तक की जो सेपरेशन है वो हमारी एक्स है, और इसको हमने थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव कराया इस तरीके से, जो उसमें डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा डी एक्स हुआ है। अब हम बात करें पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल मतलब होता है कि इन्फिनिटी पे जो हमारा चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में लेकर के आए, लेकिन उसमें कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होना चाहिए। तो जो हमारा पोटेंशियल है उसे हम डिफाइन करते हैं ये बराबर डब्ल्यू ओवर क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जो हम चार्ज मूव करा रहे हैं, और हम सेक ऑफ सिंपलिसिटी मतलब कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए ये बात मान लेते हैं जो हमारा चार्ज जिसे हम मूव करा रहे हैं वो हमारा 1 कूलम है, क्योंकि अगर यूनिट होगा तो उससे हमें डिवाइड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 से डिवाइड करने पे जो हमारी वैल्यू डब्ल्यू की है वो इक्वल पोटेंशियल हो जाएगा। लेकिन याद ये रखना है कि वहाँ पे जो चार्ज है वो 1 मान के चल रहे हैं, लेकिन चार्ज कुछ और हो जाएगा तो जो हमारी वैल्यू है जो पोटेंशियल की वो से आएगी तो सेम ही, लेकिन जो हम अगर बात करें तो न्यूमेरिकल जो उसकी वैल्यू है वो भी सेम रहेगी, लेकिन वर्क डन और पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो डिफरेंट होगी। अब इस केस में हम बात करें तो हम इसको मतलब लेकर के आ रहे हैं, यहाँ पे हमने ये मतलब इस पॉइंट पे हम रखा हुआ किसी टाइम पर एट रैंडम टाइम पर, और इसको हम आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, तो इसमें पहले डिस्प्लेसमेंट डी एक्स हुआ है। तो जो हमने डिफाइन किया है वर्क डन बराबर होता है एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर, हम इसे लेकर के आ रहे हैं इन्फिनिटी से और ला करके रख रहे हैं इसे सी पर, तो इन्फिनिटी टू सी हो जाएगा। बात करते हैं कि फोर्स नॉट डी एक्स में एंगल कितना बनेगा, तो हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ हुआ है यहाँ पर, तो इस पर फोर्स लगेगा पॉजिटिव है और तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो गया 180। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको एफ डी एक्स कॉस 180, और ये हमारा इन्फिनिटी से सी तक है लिमिट, इसी की वैल्यू आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू सी एफ डी एक्स। अब हमें सिंपली इसे सॉल्व करना है, लेकिन बात आती है कि हमें फोर्स की वैल्यू नहीं पता है, तो फोर्स की वैल्यू हमें सिंपली जो हम यूज करते हैं आज तक के Q1 Q2 वाली वही लगानी, के Q हमारा ये चार्ज हो गया, दूसरा चार्ज हम लेकर कह रहे हैं Q नॉट है, एट पॉइंट बी पर जो उसकी सेपरेशन है वो एक्स स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू, और पॉइंट सी पर लाकर रख रहे हैं जिसकी सेपरेशन है हमारी आर पॉइंट क्यू से, तो ये हो जाएगा के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और अगर हम इसे लिखना चाहें तो के क्यू नॉट यहाँ पे नेगेटिव साइन है और इन्फिनिटी से आर तक, और डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर कर देंगे। और आप लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा हो तो आप लोगों को पता होगा कि 1/x² का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो आती है वैल्यू 1/x विद नेगेटिव साइन। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस के क्यू नॉट, ये तो हमारी सिंपल वैल्यू है, यहाँ पे लिमिट हमारी आर तक है और इसकी वैल्यू आती है -1/x। अब इसके बाद ये माइनस साइन है और एक माइनस साइन यहाँ पे आगे है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब प्लस बन जाएगा, और फिर हमें इसमें वैल्यू रखनी है सिंपली लिमिट, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी के क्यू नॉट ओवर अपॉन को भी हटा देते हैं यहाँ पे, तो लिमिट रख देते हैं 1/r माइनस 1/∞, और 1/∞ का मतलब आपको पता ही होगा कि 0 होता है, तो ये सिंपली जो वैल्यू आ जाएगी के क्यू नॉट ओवर आर आ जाएगी। ये हमारा वर्क डन हुआ है, और के की वैल्यू आप लोगों को पता ही होगी, जो मैं यूज करता रहा हूँ स्टार्टिंग से, के की वैल्यू है 1/4πε0। इसके अलावा यहाँ तक करने के बाद हमें निकालना है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल की जो वैल्यू आएगी वो होती है W/Q0, W की वैल्यू है हमारी के क्यू नॉट अपॉन आर, और इसी में डिवाइड करना है Q0 से, तो ये हो जाएगी के क्यू ओवर आर। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हमें चार्ज पता है, सेपरेशन पता होना चाहिए, पोटेंशियल हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी को हम लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट वैल्यू लगा करके एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अब इसके बाद एक चीज और याद रखने वाली ये है कि जो हमारे पोटेंशियल है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और जो स्केलर क्वांटिटी होती है तो ये हम एक बहुत एक मेन कंसेप्ट की तरह यूज करेंगे कि इसे ऐड करने के लिए सिंपल ऐसे वैल्यू ऐड करते हैं, उसी तरीके से
ऐड कर सकते हैं पोटेंशियल को। और जो उसकी यूनिट होती है वो होती है, हमने पढ़ा है कि वर्क डन अपॉन में चार्ज है तो ये हो जाएगी जूल पर कूलम, ये इसकी यूनिट बन जाएगी। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एक छोटा सा टॉपिक और अगर हम देखें तो जो हमें आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कई जगह बात होती है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्सेज आर कंजर्वेटिव। तो इसका क्या मतलब है, इसको हम देख लेते हैं एक बार क्या है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये पॉइंट हो गए दो, ये पॉइंट पी हो गया, ये पॉइंट क्यू हो गया। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो इससे ऐसे गया घूम के, और जब वापस आया तो वापस आया हमारा कुछ ऐसे लहराते हुए, क्योंकि बेचारा गर्मी वजह से दुखी है तो इस वजह से वो ऐसे घूमते हुए आया है। तो मान लेते हैं जब गया तो ऐसे गया था और जब ये वापस आ रहा है तो इस बात को फॉलो करते हुए आ रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा टोटल वर्क डन हो जाएगा इस केस में वो हमारा 0 हो जाएगा। और दूसरे शब्दों में कहें तो जो हमारा वर्क डन मतलब पॉइंट पी से क्यू तक जाने में होगा तो उसे हम निकालें तो वो हो जाएगी हमारी वर्क डन पी से क्यू तक जाने के लिए वो हो जाएगा हमारा Q इंटू डेल्टा V। और इसको लिख सकते हैं हम QV माइनस VP, क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हर एक पॉइंट के लिए। और या फिर सीधे सिंपली हम जो हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी है कि V बराबर होता है W/Q, तो उसी को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और जो हमारा डेल्टा V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को शो करता है। तो ये हमारा हो गया जाने के लिए, मतलब अगर पॉइंट पी से क्यू तक जाएगा तो वर्क डन कितना होगा। और वर्क डन अगर हमारा क्यू से पी तक आएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कि क्यू वी टी माइनस वी क्यू, ये हो जाएगा पोटेंशियल वर्क डन टोटल से क्यू से पी तक आने के लिए। क्योंकि जो हमारा वर्क डन है यहाँ पे फोर्स के लिए वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। अगर हम टोटल वर्क डन निकालें तो हमें इन दोनों को ऐड करना होगा, VP की और QP को इन दोनों को ऐड करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे VQ पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे VP नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो टोटल आ जाएगा 0। तो इसका मतलब ये कि वर्क डन उसका 0 है। और जब वर्क डन हमारा 0 होता है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा फोर्स है वो कंजर्वेटिव है नेचर में। लेकिन कुछ फोर्सेस कंजर्वेटिव नहीं होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा फ्रिक्शनल फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होता है क्योंकि वो जो पाथ फॉलो होता है उस पर भी डिपेंड करता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा F डॉट डी आर है इसकी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। और इसी को हम अगर लिखना चाहें तो F की जगह हम लिख सकते हैं QEDR, इसकी वैल्यू भी हमारी 0 हो जाएगी। लेकिन हमें पता है कि चार्ज 0 होता नहीं है, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर इज इक्वल टू 0। और वो भी कब होगी, जब वो क्लोज्ड पाथ के अलावा हम निकालेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जो हमने यूज किया ऊपर वो हमारा क्लोज्ड पाथ के लिए है। ये बहुत ही एक बड़ा एक कंसेप्ट है कि जो हमारी छोटी सी इक्वेशन लिखी हुई है, कहीं पर अगर आपको क्लोज्ड पाथ के अलावा अगर लाइन इंटीग्रल निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का तो आपको कुछ नहीं करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिंपल लिखना है 0 आएगा क्योंकि फोर्स कंजर्वेटिव होता है। तो इस वीडियो को यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।